Hello friends, welcome back to our channel Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 6 mathematics, chapter number 2 angles, practice set 2. So दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2 एंगल्स। क्या दिया गया है एंगल्स, देखो यहाँ पे लुक एट द एंगल्स शोन इन द पिक्चर बिलो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंगल्स एंड राइट इट्स नेम बिलो द पिक्चर। मीन्स यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए, इसमें कितने डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं तो ये कितना डिग्री बन रहा है, ये यहाँ से देखोगे तो ये क्या है 90 से ज्यादा बन रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है। और यहाँ पे ये ध्यान दोगे तो ये कितना 90 डिग्री बन रहा है और ये जो है 90 डिग्री से कम बन रहा है, लेस देन 90 है। अगर ये मोर देन 90 होता है तो क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। आप लोगों ने 5th में पढ़ा है तो ये लिख लो यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल। और 90 डिग्री का होता है तो कितना होता है, राइट एंगल। देन लेस देन 90 डिग्री होती है तो कितनी होती है, एक्यूट एंगल। इसी तरीके से करना था। अब यहाँ पे देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यहाँ पे एक कुछ टेबल दिया गया है, इसको हमको फिल करना है। तो यहाँ पे नेम ऑफ द एंगल, नेम ऑफ द एंगल यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे PYR, ये एंगल PYR, इसका नेम ऑफ द एंगल क्या बनेगा, एंगल LMN। इसका क्या बनेगा, BOS, एंगल BOS। देन अब क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे वर्टेक्स ऑफ एंगल्स। वर्टेक्स ऑफ एंगल्स क्या होता है, ये पॉइंट होती है। यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट Y, ये पॉइंट हो गया वर्टेक्स ऑफ एंगल्स का। यहाँ पे लिखोगे पॉइंट M और इसका क्या बनेगा, पॉइंट O। यहाँ पे आ गया पॉइंट O। देन क्या बोला है, आर्म्स ऑफ द एंगल्स, ये सब हमने 5th में भी किया हुआ है। तो ये देखो कौन कौन सा आर्म्स है, YP एंड YR। यहाँ पे लिखोगे साइड YP, सेकेंड वाला क्या है, साइड YR। इसमें क्या है, LM एंड MN। यहाँ पे आएगा साइड LM, सेकेंड आएगा साइड MN। यहाँ पे है BO एंड OS, साइड BO, साइड OS। इसी तरीके से करना है। अब हम यहाँ पे कुछ और एंगल्स देखते हैं। अभी तक हमने कितने एंगल्स देखे, ऑब्ट्यूस एंगल देखे, एक्यूट एंगल देखे एंड राइट एंगल देखे। अब यहाँ पे हम किसको देखते हैं, जीरो एंगल को। तो जीरो एंगल क्या होता है, देखो यहाँ पे इन अ फिगर ए द टू स्टिक्स लाई वन अपॉन द ऑर्डर, मीन्स एक ही लाइन पे अगर 2 स्टिक्स है, देयर इज नो चेंज इन देयर पोजिशन, उनके पोजिशन में कोई भी चेंजेस नहीं होती है। इन दिस पोजिशन द एंगल्स बिटवीन द स्टिक्स इज कॉल्ड अ जीरो एंगल्स। इसको क्या बोला जाएगा, जीरो एंगल्स बोला जाएगा। मीन्स 2 आर्म्स है, 2 आर्म्स एक दूसरे के ऊपर ही रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो एंगल हो जाएगा। द मेजर ऑफ द जीरो एंगल इज रिटन एज अ 0 डिग्री। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0 डिग्री लिखेंगे। नाउ कीपिंग वन स्टिक इन प्लेस, दोनों स्टिक को एक साथ में रखो। टर्न द अदर वन अराउंड एज शोन इन द फिगर, मतलब वन स्टिक को यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाओ। द एंगल फॉर्म्ड इन अ फिगर बी इज डैश एंगल, ये कौन सा एंगल होगा, यहाँ पे लिखोगे एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होता है, लेस देन 90 होता है। एन एंगल्स ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। यहाँ पे क्या आएगा, एक्यूट एंगल आएगा। मीन्स पहला 0 डिग्री होता है, दूसरा एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल क्या होगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाला एंगल जितना भी रहेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल हो। अब यहाँ पे दिया गया है द एंगल्स फॉर्म्ड इन द फिगर सी, इस तरीके से एंगल्स बनाया गया है। इज अ राइट एंगल, 90 डिग्री का दिया गया है, राइट एंगल बोलेंगे। एंड एंगल्स ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल, इसको कौन सा एंगल बोला जाएगा, राइट एंगल बोला जाएगा। देन यहाँ पे दिया गया है द एंगल्स फॉर्म्ड इन द फिगर डी, एंगल फॉर्म ये कर रहा है, इज अ obtuse angle. An angle greater than 90 but less than 180 degree is called
अ ऑब्ट्यूस एंगल। जो एंगल 90 डिग्री एंड 80 डिग्री के बीच में रहेगा उसको क्या बोला जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है इफ द स्टिक इज टर्न फर्दर इन द डायरेक्शन सोर्स इन द फिगर डी वी गेट द पोजिशन एज द फिगर ई एंड एंगल्स लाइक दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। देखो यहाँ पे क्या है, जब ये 180 डिग्री का बनाने लगेगा, 180 डिग्री का एंगल जब यहाँ पे बनेगा तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। देन इफ द स्टिक टर्न्ड इवन द फर्दर एज शोन इन फिगर ई वी गेट एन एंगल लाइक वन इन अ फिगर एफ। यहाँ पे देखो ई है, उसके बाद यहाँ पे फिगर एफ हो गया। दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 सच एन एंगल इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। अगर ये 180 से ग्रेटर होता है, 180 से अगर ग्रेटर का हमको एंगल पूछा गया है तो वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। मीन्स 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच का जो एंगल रहेगा उसको क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा। फिर यहाँ पे दिया गया है द स्टिक इज फिगर एफ कंप्लीट्स वन राउंड एंड कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इन फिगर जी। देखो यहाँ पे हमने टू स्टिक रखा था, टू स्टिक को फोल्ड करके फिर से आया इसी पोजीशन पे, तो इसको क्या बोला जाएगा? इट टर्न्स through 180 till it made the straight angle and 180 after making the straight angles thus completing 360 in all। मीन्स देखो यहाँ से अगर यहाँ तक गया तो ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। फिर 180 डिग्री से फिर से ऐसे आएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 प्लस 180 कितना होता है? 360 डिग्री होता है। एन एंगल मेड इन दिस वे इज कॉल्ड अ फुल और कंप्लीट एंगल। मीन्स 360 डिग्री का रहेगा तो उसको हम लोग फुल एंगल भी बोल सकते हैं एंड कंप्लीट एंगल भी बोल सकते हैं। द मेजर्स ऑफ एन कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। और जो ये फुल एंगल होता है वो कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। सबसे पहले जीरो एंगल पढ़े, फिर एक्यूट एंगल पढ़े। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का रहेगा तो वो एक्यूट एंगल हो जाएगा, और 90 डिग्री का रहेगा तो वो राइट एंगल होगा। 90 डिग्री से ग्रेटर रहेगा तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। और 180 डिग्री रहेगा तो स्ट्रेट एंगल बनेगा। 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच का रहेगा तो क्या बनेगा? रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। एंड कंप्लीट 360 डिग्री रहेगा तो क्या होगा? फुल एंगल एंड कंप्लीट एंगल बनेगा। इस चीज को आपको याद रखना। यहाँ पे अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। मैच द फॉलोइंग, इसको हमको मैच करना है। मेजर ऑफ द एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स। मीन्स यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया? 180 डिग्री दिया गया। तो 180 डिग्री के लिए क्या है? स्ट्रेट एंगल बनेगा 180, देन 240। ग्रेटर देन 180 है तो क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। देन 360 क्या बनेगा? 360 बनेगा हमारा कंप्लीट एंगल। देन 0 डिग्री, 0 डिग्री बन जाएगा जीरो एंगल। इसी तरीके से हमको मैच करना है। नाउ अब सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप्स ऑफ ईच एंगल। मीन्स हमको यहाँ पे डिग्री दी गई है, एंगल्स दिया गया है, वो किस टाइप का एंगल होगा। जैसा कि अभी हमने 7 टाइप्स के एंगल्स रीड किए, हमने पढ़ा, उसी तरीके से अभी जैसे 75 डिग्री है। 75 डिग्री क्या होगा? 75 डिग्री हमारा होगा एक्यूट एंगल। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से लेस है, लेस देन 90 डिग्री है, ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। देन 0 डिग्री है ये, तो ये क्या बनेगा? जीरो एंगल। अब ये 250 है, ग्रेटर देन 180 है तो क्या बनेगा? रिफ्लेक्स एंगल। ये 360 डिग्री है, 360 डिग्री क्या बनेगा? फुल एंगल, या तो इसको कंप्लीट एंगल भी लिख सकते हो, कंप्लीट एंगल। नाउ 180 डिग्री है, 180 डिग्री क्या होगा? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। 120 डिग्री है, ऑब्ट्यूस एंगल। ग्रेटर देन 90 है तो ऑब्ट्यूस एंगल। 148 डिग्री है, मीन्स ग्रेटर देन 90 है तो इसका भी बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल। और 90 डिग्री रहेगा तो क्या बनेगा हमारा? राइट एंगल, राइट
एंगल। इसी तरीके से करना था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में? लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब हमको यहाँ पे देखो ये क्या है, ये एंगल्स दिए गए हैं। हमको कितने डिग्री का है वो नहीं पता, बट हमको यहाँ पे लिखना है ये किस टाइप के एंगल्स है। तो ये देखो ये क्या बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है 90 से कम है, लेस देन 90 है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल। ये 90 डिग्री का है, देन राइट एंगल। यहां पे हमको अंदर का एंगल नहीं पूछा है, ये यहां से लेकर के ये वाला एंगल पूछा। तो ये वाला एंगल क्या है? 180 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 180 है, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पे क्या दिया गया देखो, यहाँ पे ये क्या है? 180 डिग्री बना रहा है, 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये उसी पोजीशन पे है, ठीक है, सेम पोजीशन पे है। जब ये सेम पोजीशन पे है तो इसके लिए क्या था? जीरो एंगल था, जीरो एंगल। अब यहाँ पे भी देखोगे तो उसी पोजीशन पे, बट क्या किया गया है, ये यहाँ से राउंड मार के फिर आया है। तो राउंड मार के आया है तो इसके लिए क्या आएगा? फुल एंगल भी लिख सकते हो इसको, एंड कंप्लीट एंगल भी लिख सकते हो, कंप्लीट एंगल। इसी तरीके से करना था। क्या बोला गया है? यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, अ राइट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूस एंगल। मीन्स हमको प्रोटेक्टर का यूज करके एक्यूट एंगल बनाना है, राइट एंगल बनाना है, ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से लेस देन रहेगा, और राइट एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए, और एंड ऑब्ट्यूस एंगल क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन 90 होनी चाहिए। सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लो। अब प्रोटेक्टर ले लो, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखा। देखो ये क्या है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम कहीं पे भी ले सकते हो। हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर में 50 डिग्री ले लिया, इसको ऐसे मैच कर दिया। अब इसको नेम दे दो A B C। कितना डिग्री का हमने बनाया? 50 डिग्री का बनाया। ये हमारा क्या हो गया? ये एक्यूट एंगल हो गया। अब हमको क्या बनाना है? राइट एंगल बनाना है। तो हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब प्रोटेक्टर लिया, प्रोटेक्टर से 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे है। इसको ऐसे मैच कर दो। मैच करने के बाद में यहाँ पे लिख लो P देन Q एंड R। ये कितने डिग्री का बन रहा है हमारा? 90 डिग्री। मीन्स ये क्या हो गया? राइट एंगल हो गया। अब क्या बनाना है? ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 90 होगा। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो। लाइन ड्रॉ कर लिया। अब प्रोटेक्टर लो, प्रोटेक्टर रखा। ये क्या है? 90 है, 90 से कहीं पे भी ले सकते हो आप। सपोज मैंने 130 ले लिया। अब इसको मैच कर दो। यहाँ पे आ जाएगा L M एंड N। ये कितने डिग्री का बना हमारा? 130 डिग्री का बना। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑब्ट्यूस एंगल। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था।